वेलकम टू माय चैनल अमृतवाणी। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को प्रणाम। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पूजा उपासना के मर्म। पात्रता का विकास अगर आदमी न कर सका, केवल उसके दिमाग पर ये वहम और ये ख्वाब और ये ख्वाहिश जमा हुआ बैठा रहा कि लकड़ी की माला और जबान की नोक से उच्चारण किया जाने वाला मंत्र राम 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 चिल्लाता रहा, तोते के तरीके से टें चिल्लाता रहा और हम राम राम जबान से चिल्लाते रहे। राम नाम जबान के कोने में से चिल्लाया गया हो तो बेकार है। ऐसा राम का नाम कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता राम के नाम का। लकड़ी की माला के ऊपर जो गायत्री मंत्र घुमाया गया है, मैं नहीं जानता उसमें से कुछ फ़ायदा ले सकता है कि नहीं। मैं लाखों बच्चों को जानता हूँ जो शिकायत करते हैं और कहते हैं राम का नाम जपा था, हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और लाखों मनुष्य मेरे पास आते रहते हैं और कहते हैं हमने गायत्री मंत्र जपा था पर हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि कोई फ़ायदा न हुआ और न आगे होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि यह गायत्री मंत्र अगर सही तरीके से जपा गया हो और सही तरीके से जीवन में धारण किया गया हो और जीवन की नसों नाड़ियों में, भावनाओं में, विचारणा में ओतप्रोत किया गया हो तो आदमी को चमत्कार दिख सकता है। और चमत्कार का सबूत और चमत्कार का नमूना हूँ मैं, जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं एक नमूना हूँ, मैं एक सबूत हूँ। मेरी ज़िंदगी के सैकड़ों पन्ने अध्याय हैं और सब बंद हैं। मैंने सील बंद कर दिया है और मैंने इसलिए सील बंद करके रखे हैं कि मेरे मरने तक के लिए उनको खोल के नहीं रखा जाए। इतने लोगों की मैंने सेवाएं की, इतने लोगों की सहायताएं की। उनकी सेवा और सहायता का ब्यौरा इतना बड़ा है कि आपको यह मालूम पड़ेगा कि जो एक आदमी अपनी समस्याओं को पूरा नहीं कर सकता, एक आदमी अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी इतने ज़्यादा मनुष्य के इतने ज़्यादा किस्म की सहायता करने में समर्थ है। हाँ, मैं कहता हूँ समर्थ हूँ। मित्रों, यह सिंहासन है और इस पर हर आदमी को बैठने का हक नहीं। उस सिंहासन पर बैठने का हक उस आदमी को है जिसने केवल अपनी जबान तक सीमित नहीं रखा गायत्री मंत्र को, उंगलियों तक सीमित नहीं रखा गायत्री मंत्र को, बल्कि इस अमृत को पीता हुआ चला गया और अपने हृदय के अंतरंग से लेकर के रोम रोम में जिसने पल्लवित कर लिया, उसको ये चमत्कार देखने का हक है। और वो आदमी ये कह सकता है कि हमने गायत्री मंत्र जपा था और हमको फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा आदमी आए मेरे पास और मैं कहूँगा आपको फ़ायदा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं अपना तप, अपने पुण्य के अंश काट करके आपको दूंगा और आपको ये यकीन और विश्वास करा करके जाऊंगा। गायत्री मंत्र के माने हैं भावनाओं का परिष्कार। भावनाओं का परिष्कार जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था। मित्रों, मेरे रोम रोम में समाया हुआ है गायत्री महामंत्र, बुद्धि का संशोधन करने का मंत्र। मैंने सारा का सारा दिमाग इस मार्ग पर खर्च किया कि मेरी अकल, मेरी विचारणाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी आकांक्षाएं, मेरा दृष्टिकोण और मेरे विचार करने के ढंग, मेरी आकांक्षाएं, मेरा दृष्टिकोण और मेरे विचार करने के ढंग, मेरी आकांक्षाएं और मेरी ख्वाहिशें क्या उसी तरह की हैं जैसे कि एक गायत्री भक्ति की होनी चाहिए। मैं अपने आप को बराबर कसता रहा और अपने आप की परख बराबर करता रहा। खोटे होने की परख, खरे होने की परख। पुराने ज़माने के रुपए की कसौटी लगाई जाती थी। पुराने ज़माने में जो रुपए चला करते थे, कसौटी लगाई जाती थी। वो खोटा अलग फेंक देते थे, खरा अलग फेंक देते थे। मैंने अपने आप की कसौटी लगाई और कसौटी बता देती थी कि ये खोटा पैसा है, खरा पैसा है। अपनी हर मनोवृत्ति के ऊपर कसौटी लगाता चला गया और मैं यह देखता हुआ चला गया कि मैं कहाँ खोटा सिक्का हूँ, कहाँ खरा। जहाँ खोटा था अपने आप को संभालता रहा, जहाँ खरापन था वहाँ सुधारता रहा। मेरी उपासना का क्रम पूजा उपासना तक सीमित नहीं है।
24 घंटे मैंने उपासना की है, 24 घंटे अपने आप को परिशोधन और संशोधन करने के लिए आग में तपाया है। मैंने हर बार अपनी मनोवृत्तियों की परख की है और मैंने हर बार मन की सफाई की है। इस लायक अपने मन को बनाया है कि अगर भगवान अपने भीतर आए तो नाखुश होकर के नहीं चला जाए, परेशान होकर के नहीं चला जाए, यहाँ से नफरत के लिए नहीं चला जाए। मन की सफाई करने की ज़रूरत है। भगवान को आदमी की मक्कारियों और आदमी लिप्साओं से बहुत नफरत है। भगवान खुशामद से मानने वाले नहीं हैं। भगवान को नाम के अक्षर के उच्चारण की ज़रूरत नहीं है। भगवान की औकात और भगवान ऐसे नहीं है कि आप उसकी तारीफ़ करें, खुशामद करें, बार बार नाम लें, बार बार उसके गुणों को गाएं, उसके बाद में उसको अपने काबू में कर लें, कब्जे में कर लें। इतना कमज़ोर दिल, इतना कमज़ोर प्रकृति का भगवान नहीं हो सकता। हम इंसान उनको इतना कमज़ोर समझते हैं कि कोई आदमी खुशामद करके जो कुछ चाहे जब उनसे वसूल कर ले जाए, वह भगवान कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति तारीफ़ करे, खुशामद करे, जो कुछ भी चाहे वही हमको मिल जाए, ये मुमकिन है? ये नामुमकिन है। भगवान आप बहुत अच्छे हैं। आपकी नाक बड़ी अच्छी है। तुमने महिषासुर को मार डाला, तुमने फलाने को मार डाला, तुमने कंस को मार डाला, तुमने वृत्रासुर को मार डाला। अब लाओ उल्लू कहीं का, आज इसी का नाम पूजा, इसी का नाम उपासना, इसी का नाम ध्यान, इसी का नाम जप है। सारा विश्व अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ, भ्रम के जंजाल में फंसा हुआ और अपना वक्त और अपना समय बर्बाद करता हुआ अध्यात्म को बढ़ता हुआ चला जाता है और शिकायत करता हुआ चला जाता है कि हमने भगवान का नाम लिया था, पूजा की थी, खुशामद की थी, मिठाई खिलाई थी, चावल खिलाया था, धूप बत्ती खिलाई थी, आरती जलाई थी और हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कैसे हो सकता है फ़ायदा? फ़ायदा होना चाहिए। उसका लाभ उठाने के लिए आदमी को अपने जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करना होगा। जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश है पूजा उपासना का शिक्षण। आज की बात समाप्त। अब हमारे पास प्रश्न यह उठता है कि हम कैसे साधना करें, कैसे साधक बने, हम किस प्रकार भक्ति करें। तो आइए जानते हैं एक नया टॉपिक, साधक कैसे बने। साधकों में से कई व्यक्ति हमसे ये पूछते रहते हैं, क्या करें क्या करें। मैं उनमें से हर एक से कहता हूँ, ये मत पूछो, बल्कि ये पूछो कि क्या बने। अगर आप कुछ बन सकते हैं तो करने से भी ज़्यादा कीमती है। पर जो कुछ भी आप कर रहे होंगे वो सब सही हो रहा होगा। आप सांचा बनने की कोशिश करें। अगर आप सांचा बनेंगे तो जो भी गीली मिट्टी आपके संपर्क में आएगी, आपके तरीके से, आपके ढंग की शक्ल के खिलौने बनते हुए चले जाएंगे। आप सूरज बनेंगे, आप चमकेंगे और चलेंगे। उसका परिणाम क्या होगा? जिन लोगों के लिए आप करना चाहते हैं वो आपके साथ चलेंगे और चमकेंगे। सूरज के साथ में 9 ग्रह और 32 उपग्रह हैं। ये सब लोग चमकते हैं और साथ साथ चलते हैं क्योंकि सूरज चलता है। हम चलें, हम प्रकाशवान हों, हम देखेंगे जिस जनता के लिए हम चाहते थे कि ये हमारी अनुगामी बने और हमारी ये नकल करे। आप देखेंगे कि आप चलते हैं तो दूसरे लोग भी चलते हैं। आप स्वयं भी चलेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि दूसरे आदमी हमारा कहना माने। ये मुश्किल बात है। आप गधे और वृक्ष बने और वृक्ष बन कर के अपने जैसे असंख्य बीज आप पाएं, अपने भीतर से आप पैदा कर डालें। हमको बीज की ज़रूरत है। बीज लाइए, बीज बनिए। कहाँ से बीज लाएं? आप गलिए, वृक्ष बनिए और अपने भीतर से ही फल पैदा कीजिए और प्रत्येक फल में से ढेरों के ढेरों बीज पैदा कीजिए। लीजिए, बन गए तैयार। अपने भीतर से ही क्यों न बीज बनाएं। मित्रों, जिन लोगों ने अपने आप को बनाया है उनको ये पूछने की ज़रूरत न पड़ी क्या करेंगे। उनकी प्रत्येक क्रिया इस लायक बन गई कि वो सब कुछ कर सकने में समर्थ हो गई। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक रहा कि प्रत्येक सफलता को और प्रत्येक महानता को संपन्न करने के लिए काफ़ी था। अर्जुन देव जी थाली बर्तन साफ करते थे। उन्होंने अपने आप को गुरु के अनुशासन में ढालने का प्रयत्न किया था और जब उनके गुरु तलाश करने लगे कि कौन से शिष्य को उत्तराधिकारी बनाया जाए
सारे विद्वानों की अपेक्षा, सारे नेता और दूसरे गुण वालों की अपेक्षा उन्होंने अर्जुन देव को चुना। उनके गुरु रामदास जी ने कहा कि अर्जुन देव ने अपने आप को बनाया है और बाकी आदमी इस कोशिश में लगे रहे कि हम दूसरों से क्या कराएं और क्या करें, बल्कि होना ये चाहिए था कि अपने आप को बनाना चाहिए था। अर्जुन देव ने न कुछ न कराया था, केवल अपने आप को बनाया था। इसलिए उनके गुरु ने ये माना कि ये सबसे अच्छा आदमी है। सप्त ऋषियों ने अपने आप को बनाया। उनके अंदर तप की संपदा थी, ज्ञान की संपदा थी। हरिद्वार या जहाँ कहीं भी चलते रहे, जो कुछ भी काम उन्होंने कर लिया वो एक महानतम श्रेणी का उच्च स्तरीय काम कहलाया। अगर उनका व्यक्तित्व घटिया होता तो फिर बात कैसे बनती। गांधी जी ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी उनके पीछे चले। बुद्ध ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी उनके पीछे चले। हम अपने भीतर चुंबकत्व पैदा करें। खदानों के अंदर जो लोहे के कण, धातु के कण जमा हो जाते हैं, उसका कारण ये है कि जहाँ कहीं भी खदान होते हैं वहाँ चुंबकत्व रहता है। चुंबकत्व से खदान छोटी छोटी चीज़ों को खींचता रहता है। हम अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, हम अपना चुंबकत्व बढ़ाएं, हम अपना व्यक्तित्व बढ़ाएं, क्योंकि ये सब बड़ा करने के लिए काम है। समाज की सेवा करें, हाँ ठीक है, आपको करनी चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ समाज सेवा से पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को समझे कि अब हमको अपनी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। कुछ में से जो धातु निकलती है वो कच्ची होती है, लेकिन जब पकाकर के ठीक कर ली जाती है, साफ सुथरी बना दी जाती है, तो उन्हीं धातुओं का नाम स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण हो जाता है। उसी का नाम फौलाद हो जाता है। हम अपने आप को फौलाद बनाएं, अपने आप की सफाई करें, अपने आप को धोएं, अपने आप को परिष्कृत करें। इतना कर सकना अगर हमारे लिए संभव हो जाए तो समझना चाहिए कि आपका ये सवाल पूरा हो गया। अब हम क्या करें? नहीं करके हम अच्छे बने। समाज सेवा भी करना। समाज सेवा करने से पहले आवश्यक है समाज सेवा के लायक हथियार अपने आप को बना ले। ये ज़्यादा अच्छा है हम अपने आप सफाई करें, समाज सेवा भी करें, पर अपनी आप की सफाई को भूल नहीं जाएं। मित्रों, एक और बात कह करके हम अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। एक हमारा आमंत्रण अगर आप स्वीकार कर सके तो बड़ी मज़ेदार की बात होगी। आप हमारी दुकान में शामिल हो जाएं। आप दुकान में शामिल हो जाएं। हमारी दुकान में बहुत फ़ायदा है। इससे हम हर आदमी को मुनाफेदार शेयर मिल सकता है। मांगने से तो हम थोड़ा सा ही दे पाएंगे, ज़्यादा हम कहाँ दे पाएंगे। भीख मांगने वाले को कहाँ किसी ने क्या कितना दिया है, थोड़ा सा ही दे पाते हैं। लेकिन आप हिस्सेदार क्यों नहीं बन जाते हमारी दुकान में? अंधे और पंगे का योग क्यों नहीं बना लेते? हमारे गुरु और हमने समझदारी की है। शंकराचार्य ने और मानवता ने साझेदारी की थी। सम्राट अशोक और बुद्ध ने साझेदारी की थी। समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी ने साझेदारी की। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद ने साझेदारी की थी। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आप हमारे साथ शामिल हो जाएं और हम और आप मिल करके बड़ा काम करें। उसमें से जो मुनाफा है वो बांट ले। अगर आप इतनी हिम्मत कर सकते हो और ये विश्वास कर सकते हो कि हम प्रामाणिक आदमी हैं, तो जिस तरीके से हमने अपने गुरु की दुकान में साझा कर लिया है, आप आएँ और हमारे साथ साझा करने की कोशिश करें। अपनी पूंजी उसमें लगाएं। समय की पूंजी, श्रम की पूंजी, बुद्धि की पूंजी हमारी दुकान में शामिल करें और इतना मुनाफा कमाएं जिससे कि आप निहाल हो जाएं। हमारी ज़िंदगी के मुनाफे का यही तरीका है कि हमने अपनी पूंजी को अपने गुरुदेव के साथ में मिला दिया और अपनी कंपनी में शामिल हो गए। हमारे गुरुदेव हमारे भगवान की कंपनी में शामिल हैं। हम अपने गुरुदेव की कंपनी में शामिल हैं। आप में से हर एक को आह्वान करते हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप आएँ और हमारे साथ जुड़ जाएं, और जुड़ करके हम जो लाभ कमाएंगे भौतिक और आध्यात्मिक, उनका इतना हिस्सा आपके हिस्से में मिलेगा कि आप धन्य हो सकते हैं और निहाल हो सकते हैं, उसी तरीके से जैसे कि हम धन्य हो गए, निहाल हो गए। यही है साधकों से हमारा विनम्र अनुरोध। आज की बात समाप्त।
प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें। अच्छा पसंद आया हो तो शेयर करें। खुश रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद।